दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया हिंदी पैसेज लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग बताऊँगा एक एक टेंस, एक एक सेंटेंस किस टेंस में है, उसको किस रूल से बनाया जाएगा, वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये पूरी बात बताऊँगा दोस्तों मैं। और एक एक वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा। ये आपकी इंग्लिश सीखने के लिए, आपके ग्रामर को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखिए क्या कहा जा रहा है, दया की घड़ी। इसका शीर्षक है दया की घड़ी। तो दया की घड़ी को क्या बोलते हैं? जब भी कोई शीर्षक होता है तो उसे हम पीछे से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीछे से। तो दया की घड़ी को क्या बोलेंगे? द वॉच। क्या बोलेंगे? द वॉच। द वॉच, देखिए वॉच कैपिटल में रहेगा। द वॉच, घड़ी किसकी? दया की। ऑफ, ऑफ मतलब का के की होता है। दया, दया मतलब काइंड होता है। काइंड मतलब दयालु, दयालु होता है। दया मतलब दिखाना, काइंडनेस बोलते हैं। ये नाउन है, काइंडनेस। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कहा जा रहा है, एक ठंडी सुबह। एक ठंडी सुबह एक भिखारी ने बाजार में ठिठुरते हुए रोटी मांगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रोटी मांगी, तो ये किस टेंस में है? ठिठुरते हुए एक रोटी मांगी, तो ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि ये बीती हुई कहानी है। ओके, यह मांगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता, लेकिन ये मांगी यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, तो इसे हम किसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है इंडेफिनिट में। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर जो भी आएगा हम उसे हम अदर वर्ड में लिख देंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके साथ पास्ट में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, एक ठंडी सुबह। एक ठंडी सुबह ये फ्री है, मतलब ये एक अलग ये एडम्स है, इसको हम अलग से ही बना सकते हैं। ओके, एक ठंडी सुबह क्या बोलेंगे? वन कोल्ड, वन कोल्ड मॉर्निंग। ओके, वन कोल्ड मॉर्निंग मतलब एक ठंडी सुबह एक भिखारी ने बाजार में ठिठुरते हुए रोटी मांगी। तो देखिए कौन मांगा, सब्जेक्ट पता करिए कौन, तो एक भिखारी ने। तो क्या बोलेंगे? अ बेगर। अ बेगर, BEGGER, अ बेगर हो गया। अब उसके बाद क्या है? वर्ब, क्या कर रहा था? रोटी मांग रहा था। तो अ बेगर, ये पहले कॉमा लगा दीजिए क्योंकि ये अलग सेंटेंस है ना। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह, अ बेगर, एक भिखारी ने क्या किया? रोटी मांगी। तो रोटी मांगना क्या होता है? आस्क्ड। आस्क होता है किसी के लिए मांगना, तो आस्क होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या? सेकंड फॉर्म क्या? आस्क्ड हो जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा ना, आस्क्ड। वन कोल्ड मॉर्निंग अ बेगर आस्क्ड, किसके लिए? फॉर ब्रेड ना, फॉर ब्रेड। तो अ बेगर आस्क्ड फॉर ब्रेड, यानी एक बेगर ने क्या मांगा? रोटी मांगी। अब देखिए, अब बचा क्या है? अदर वर्ड में क्या मांगा, ये भी हो गया। तो बाजार में ठिठुरते हुए, तो बाजार में कैसे? ठिठुरते हुए, तो ठिठुरते हुए क्या है? ठिठुरते हुए, तो बाजार में। तो अब देखिए ठिठुरना क्या बोलता है? ठंड लगना। तो ये ठिठुरते हुए एक नाउन है। क्या है? ये नाउन है। तो ठिठुरते हुए नाउन है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कहेंगे हम? सीवरिंग। शिवर होता है SHIVER, कांपना, ठिठुरना, तो शिवरिंग SHIVERING, शिवरिंग, कांपते हुए या ठिठुरते हुए। कहाँ? इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? अ बेगर, एक भिखारी, आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड फॉर ब्रेड, यानी रोटी मांगी, शिवरिंग, ठिठुरते हुए, इन द मार्केट, बाजार में, बाजार में ठिठुरते हुए यानी कांपते हुए उसने क्या किया? एक रोटी मांगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार ने उसे गर्म रोटी और चाय दी।
अब देखिएगा ये भी किस में है, चाय दी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट कौन है, कौन दिया, अ शॉपकीपर ने, मतलब दुकानदार ने। अ शॉपकीपर, अ शॉपकीपर, SHOPKEEPER, अ शॉपकीपर। उसके बाद वर्ब क्या है, दिया, क्या है, दिया ना, दुकानदार ने उसे गर्म रोटी और चाय दी, दी ना, तो क्या होता है सेकंड फॉर्म इसका, गेव होगा ना, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, गेव, गेव मतलब दिया। क्या दिया, ऑब्जेक्ट बताइए क्या दिया, तो उसने क्या दिया, अ वार्म, मतलब वार्म, गर्म, एंड गर्म वार्म, सॉरी गर्म, वार्म मतलब ब्रेड, रोटी दी ना, वार्म ब्रेड, BREAD, ध्यान दीजिए, आप सही कर लीजिएगा आप लोग, BREAD, ब्रेड। तो यहाँ पर समझे ना, अ शॉपकीपर गेव, उसने दिया क्या, वार्म ब्रेड, गरम रोटी, एंड क्या, चाय दिया ना, टी, चाय दिया, TEA, किसे, उसे, टू हिम, क्या बोलेंगे, टू हिम। आप हिम यहाँ भी लगा सकते हैं, अ शॉपकीपर गेव हिम, अ शॉपकीपर गेव हिम वार्म ब्रेड एंड टी, ओके, दिया। बिना कुछ कहे, अब ये बचा है बिना कुछ कहे, क्या आप कहेंगे, विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड, ध्यान दीजिएगा। अ वार्म ब्रेड एंड टी, एक गरम, मतलब गरम रोटी, एंड टी, चाय दिया, टू हिम, उसको, विदाउट अ वर्ड, बिना किसी बात के, यानी बिना कुछ कहे, ठीक है। वर्ड मतलब क्या था, बिना किसी शब्द के, मतलब बिना कुछ कहे इसको कहेंगे। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, भिखारी ने खाकर अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। तो भिखारी ने खाकर, अब खा करके भिखारी ने क्या किया, अपने जेब से पुरानी पुरानी घड़ी निकाली, तो ये भी इसको कैसे कहेंगे, खाकर। तो खाकर इसे क्या बोलेंगे, खाने के बाद ना, खाकर यानी खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, क्या बोलेंगे, आफ्टर ईटिंग, मतलब खाने के बाद, कॉमा लग गया। भिखारी ने क्या किया, अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। तो द बेगर, अब द क्यों लगाएंगे, क्योंकि बिगर जो भिखारी फिक्स हो गया ना, जो चीजें फिक्स हो जाती है उसके पहले द लगता है। द बेगर, द बेगर, भिखारी ने, BAGGAR होगा, द बेगर, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, BAGGAR, बेगर, द बेगर, भिखारी ने क्या हुआ, निकाला। तो निकाली वर्ब का सेकंड फॉर्म ना, तो निकाला क्या होता है, पुल अप होता ना, पुल अप, या पुल्ड होता, पुल होता है खींचना है निकालना, तो पुल्ड, PULLED, पुल्ड हो जाएगा। निकाला क्या, एक पुरानी घड़ी, एन ओल्ड वॉच, एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी निकाली, ठीक है। कहाँ से, क्या बचा है, अपनी जेब से ना, अपनी जेब से, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम हिज पॉकेट। से के लिए क्या होता है, फ्रॉम, फ्रॉम हिज पॉकेट, POCKET, ओके। तो द बेगर, मतलब बेगर मतलब क्या है, भिखारी ने, पुल्ड निकाला, एन ओल्ड, एक पुराना, एन क्यों लगाया, क्योंकि ओ आया है ना, ओ वावेल है, जिससे पहले एन लगेगा, ओके। तो एन ओल्ड वॉच, पुरानी घड़ी निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने जेब से। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा, तो उसने क्या कहा, उसने कहा, तो क्या बोलेंगे, ही सेड, ये भी पास्ट में ही है, से का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेड, ही सेड, उसने कहा, ये मेरे पिताजी की है, इसे रख लो, ये मेरे पिताजी की है, इसे रख लो। अब ये किस में है, इसे रख लो, तो वो कहता है ये मेरे पिताजी की, इसे रख लो, तो क्या बोलेंगे, तो ये देखो है, ये प्रेजेंट में है, तो वहां पर उसी टेंस में है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, उसी टेंस में देते हैं। तो दिस इज माई, यह है मेरे, क्या है, फादर्स, पिताजी की है ना, तो अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, फादर्स, फादर्स, क्या, दिस इज माई फादर्स, ये मेरे पिताजी की है, ठीक है। अब यह घड़ी नहीं कहा है, ये बस इतना ही कहा, ये मेरे पिताजी की है, दिस इज माई फादर्स, क्योंकि घड़ी की पहले ही चर्चा हो गई है, डिस्कशन हो गया ना ओल्ड घड़ी की, इसलिए यहाँ पर लिखनी। तो दिस इज माई फादर्स, ये पिताजी की है, इसे रख लो, तो क्या बोलेंगे, इसे रख लो, क्या बोलेंगे, कीप इट, KEEP,
कीप इट, इसे रख लो। फिर कहा दुकानदार ने मुस्कुराकर घड़ी लौटा दी और क्या कहा, तेरा धन्यवाद ही काफ़ी है। तेरा या फिर तुम्हारा धन्यवाद ही काफ़ी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दुकानदार ने कहा, लेकिन दुकानदार ने मुस्कुरा कर घड़ी लौटा दी, तो मुस्कुरा कर घड़ी लौटा दी तो क्या बोलेंगे, द शॉपकीपर ने क्या पहले मुस्कुराया फिर उसके बाद घड़ी लौटा दी, आप ऐसे बनाइए, ठीक है। तो द शॉपकीपर स्माइल्ड, सेकेंड फॉर्म ना, जो कि सब पास्ट है इसमें, स्माइल्ड। शॉपकीपर ने मुस्कुराया एंड और घड़ी लौटा दी, एंड रिटर्न RETURNED रिटर्न इट, और उससे लौटा दी, ठीक है। मतलब इसे मतलब क्या, घड़ी लौटा दी। एंड रिटर्न द वॉच भी कर सकते हैं, लेकिन वॉच की चर्चा आ चुकी है इसलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, इट लिखेंगे, क्योंकि यही नियम होता है कि जब किसी की चर्चा बार बार होती है उसे बार बार नहीं लिखते हैं। और रिटर्न इसे लौटा दी। नेक्स्ट देखिए, कहा तेरा धन्यवाद ही काफ़ी है, ठीक है। तो मुस्कुराकर रिटर्न इट, एंड रिटर्न इट काम हो जाएगा असेंग, कहते हुए, सेंग मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए, ध्यान दीजिए, योर थैंक्स, तुम्हारा धन्यवाद, योर थैंक्स इज क्या है, काफ़ी है, इनफ है, इनफ ENOUGH, योर थैंक्स इज इनफ, तुम्हारा धन्यवाद ही क्या है, काफ़ी है, ओके, योर थैंक्स इज इनफ। नेक्स्ट देखिए, अगले दिन भिखारी फिर आया, इस बार एक फूल लेकर। तो मतलब अगले दिन भिखारी फिर आता है, तो फिर आया, क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे। मतलब अगले दिन भिखारी फिर आया, तो मतलब आया क्या, पास्ट इन्फिनिटिव लगेंगे ना, फिर आया, तो फिर द बेगर रिटर्न, क्या होगा, रिटर्न ना, वापस है ना, रिटर्न होता तो सेकंड में रिटर्न हो जाएगा, RETURNED, रिटर्न, द बेगर रिटर्न, वापस आया। फिर देखिए, इस बार फूल लेकर आया, इस बार फूल लेकर, तो मतलब इस समय इस बार फूल है तो कहाँ लगा देंगे, दिस टाइम, क्या बोलेंगे, इस बार, या दिस टाइम, या इस बार, दिस टाइम मतलब होता है इस बार, इस बार कैसे आया, विद अ फ्लावर, दिस टाइम विद अ फ्लावर, FLOWER, इस टाइम एक फूल के साथ आया, मतलब फूल लेकर आया। नेक्स्ट देखिए, दया और सम्मान ने दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बना दिया। तो दया और सम्मान ने, तो दया और सम्मान क्या सब्जेक्ट क्या होगा, दया और सम्मान, बोलेंगे काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, सब्जेक्ट क्या, किसने रिश्ता बना दिया, दया और सम्मान ने, तो काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, दया और काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट बना दिया। तो फॉर्म कर, बनाना मतलब फॉर्म कर देना, यानी फ्रॉग्ड कर देना, फॉग्ड, FORGED, फॉग्ड मतलब बना देना, ओके, क्या बना दिया, एंड एक अनकहा रिश्ता, तो अनकहा क्या बोलते हैं, अनस्पोकन, तो अनस्पोकन, तो अन लिखा है तो इसलिए एन लगा, क्योंकि ये वॉवेल है इसलिए एन आया ना, तो अनस्पोकन, एक अनकहा रिश्ता मतलब बॉन्ड, एक अनकहा रिश्ता बना दिया, किसके, दोनों के बीच में। तो दो लोग के बीच होता बिटवीन लगता है ना, और कई लोग बीच में तो एमोंग लगता है, तो बिटवीन देम, उनके बीच में, ओके, बिटवीन देम। तो यही कहा जा रहा है, इस लेसन का नाम है दया की घड़ी, दया की घड़ी। एक बार पढ़ के जल्दी बता देता हूं, द वॉच ऑफ काइंडनेस, दया की घड़ी। एक ठंडी सुबह, द कोल्ड मॉर्निंग, मतलब एक ठंडी सुबह, द कोल्ड मॉर्निंग, एक भिखारी ने बाजार में ठिठुरते हुए रोटी मांगी। तो पास्ट में चल रहा है, तो क्या कहेंगे हम, द बेगर, अ बेगर मतलब एक भिखारी ने आस्क्ड फॉर ब्रेड, एक रोटी की मांगी, शिवरिंग कांपते हुए या ठिठुरते हुए, इन द मार्केट, बाजार में। अ शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार ने गेव दिया, वार्म ब्रेड गर्म रोटी, एंड टी और रोटी दिया, टू हिम उसको, विदाउट अ वर्ड बिना किसी बात के, बिना कुछ कहे,
ओके, बिना किसी कहे या बिना बात के। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द बेगर पुल्ड, क्या हुआ था, खाने के बाद बेगर ने, भिखारी ने, पुल्ड, निकाला, एंड ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी निकाली, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, ही सेड, उसने कहा, दिस इज माई फादर्स, ये क्या है, मेरे पिताजी का है, कीप इट, रख लो इसे रख लो। द शॉपकीपर स्माइल्ड, तो मतलब शॉपकीपर ने क्या किया, स्माइल्ड किया, दुकानदार ने स्माइल किया, एंड रिटर्न इट, उसे लौटा दिया, सेइंग, कहते हुए, सेइंग मतलब कहते हुए, योर थैंक्स इज इनफ, तुम्हारा धन्यवाद ही क्या है, काफी है। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, मतलब अगले दिन, द बेगर रिटर्न, मतलब फिर से आया, पुनः आया, बेगर, भिखारी, दिस टाइम, इस बार, विद अ फ्लावर, एक फूल लेकर आया। इस बार क्या हुआ, एक फूल लेकर आया। काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, दयालुता और सम्मान, फॉग्ड, मतलब बना दिया क्या, एन स्पोकन, एन अनस्पोकन, मतलब स्पोकन मतलब होता बोलना, अनस्पोकन इसको कहा ना सके, मतलब अनकहा, एन अनस्पोकन बॉन्ड, एक अनकहा रिश्ता बना दिया, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। तो दो लोगों के बीच होती है तो बिटवीन लगता है, दो से ज़्यादा लोग बीच में तो एमोंग लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका, मैंने हिंदी पैसेज को बिल्कुल ग्रामर के नियम के अनुसार क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों। यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहता है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। यहाँ पर सब दोस्तों आपको सिखाऊंगा मैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।